251 फॉर 4 इंग्लैंड के डे वन का स्कोर है। और हाँ, बारिश नहीं हुई। ये 251 फॉर 4 इंग्लैंड ने पूरे दिन खेल के बनाया है 83 ओवर्स में। रन रेट ऑफ 3। ये बेसबॉल की टीम है जो 5 रन या 4.5 रन पर ओवर से कम में नहीं मानती थी, लेकिन वो होम में लॉर्ड्स में 3 रन पर ओवर से खेले हैं, क्योंकि प्रेशर ही इतना आ गया है इस इंडियन टीम का कि इंग्लैंड ने सरेंडर कर दिया है अपने बेसबॉल मोड को। लेकिन स्टिल आई वुड से कि इट वाज इंग्लैंड्स डे। इंग्लैंड ने बढ़िया बैटिंग की, नेगोशिएट किया, अडेप्ट किया। सबसे जरूरी चीज होती है अडेप्ट करना, जो कि इस जनरेशन के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बाय अ डिस्टेंस जो रूट ने दिखाया। कोई जिद नहीं थी कि नहीं, हम तो अग्रेसिव ही क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो हम तेज ही खेलेंगे। उनको पता था कि न्यू बॉल से अगर जसप्रीत बुमराह और इवन आकाशदीप को ज्यादा अटैक करने की कोशिश की तो विकेट गिर सकते हैं। इस बार एक कॉन्शियस एफर्ट दिखा इंग्लैंड बैट्समैन का कि बेसबॉल से ज्यादा वो बॉल को मेरिट पे खेलेंगे, और इस वजह से इंग्लैंड ने ज्यादा विकेट्स गिरने से बचा लिया है। सिर्फ 4 विकेट गिरे दिन में, उसमें भी पहले 2 विकेट सरप्राइजिंगली नीतीश रेड्डी को मिले 1 ओवर के अंदर। इनफैक्ट जब नीतीश रेड्डी ने 14th ओवर में 2 विकेट एक साथ लिए तो इंडिया ऑन टॉप हो गई, जब इंग्लैंड का स्कोर हो गया 44 फॉर 2 और दोनों ओपनर्स डिसमिस। बेन डकेट थोड़ा संभाल कर खेल रहे थे, लेकिन जहां मौका मिल रहा था स्कोर कर रहे थे। 23 रन पे बैटिंग कर रहे थे, और नीतीश रेड्डी की कोई अच्छी बॉल नहीं थी, डाउन द लेग साइड बॉल थी शॉर्ट। वो उसे फ्लिक करने के चक्कर में, थोड़ा सा पुल करने के चक्कर में कॉट बिहाइंड हो गए। और 3 बॉल बाद जैक क्रॉली, जो बहुत स्लो खेल रहे थे आज, अपने हिसाब से उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि बेन डकेट ने पहले टेस्ट में भी 100 बनाया था और उनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। लेकिन जैक क्रॉली काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैक क्रॉली नीतीश रेड्डी की बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए। बॉल ने थोड़ा ज्यादा बाउंस लिया और तब ऐसा लगा कि शायद इंडिया जबरदस्त कमबैक कर सकती है। लेकिन ऑली पोप और जो रूट ने वहां से एक पार्टनरशिप लगाई 100+ रन्स की। दोनों हालांकि काफी स्लो खेले, 211 बॉलों पर 109 रन जोड़े, लेकिन इंश्योर किया कि विकेट नहीं गिरे। ऑली पोप ने 104 बॉल्स पे 44 रन्स बनाए, और जो रूट भी उनके साथ सपोर्ट में रहे। काफी गर्म दिन था, इन द सेंस कि सनी वेदर था और टेम्परेचर्स काफी ज्यादा थे इंग्लैंड के हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से दोनों प्लेयर्स ने अडेप्ट किया, सिचुएशन के हिसाब से स्लो खेला। और लंच और टी के बीच का जो सेशन है उसमें एक भी विकेट नहीं गिरा। हालांकि बॉलर्स को थ्रू आउट हेल्प मिल रही थी, लेकिन स्टिल वो पेस नहीं था पिच पे जिससे मैं कह सकूं कि ज्यादा एज इंड्यूस हो रहे थे। प्ले एंड मिस हो रहे थे, लेकिन इंग्लैंड बैट्समैन टिके रहे, और टी के बाद पहली बॉल पे ही रविंद्र जडेजा ने ऑली पोप को कॉट बिहाइंड करा दिया। और उसके थोड़ी देर बाद हैरी ब्रूक, जो कि अभी रीसेंट टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं, जो रूट से ऊपर जाकर, क्योंकि दूसरे टेस्ट में उन्होंने 100 बनाया था और जो रूट फेल हो गए थे, उन्हें वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह एज पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। और ये बैक टू बैक थर्ड टाइम था जब जैक क्रॉली एक इन स्विंगर पे बोल्ड या एलबीडब्ल्यू हुए हैं। तो उनकी एक पोटेंशियल वीकनेस ना सिर्फ इंडिया को बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी नजर गड़ाई होगी, उन्हें भी पता चल गई है कि हैरी ब्रुक को किस तरीके से डिसमिस किया जा सकता है। अगेन ये 2 विकेट गिरने के बाद इंडिया फिर से टॉप पे आ गई 172 फॉर 4, और ऐसा लग रहा था कि अगर इंडिया डे एंड से पहले 1-2 विकेट और ले ले तो इंग्लैंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगी। लेकिन बेन स्टोक्स, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वो भी विराट कोहली की तरह 25 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, उन्होंने जो रूट के साथ पार्टनरशिप की डे एंड पे और इंश्योर किया कि और कोई विकेट ना गिरे। ये पार्टनरशिप भी बहुत स्लो थी। 170 बॉल्स पे 79 रन की पार्टनरशिप, 102 बॉलों पे 39 रन बनाकर बेन स्टोक्स टिके रहे। हालांकि डे एंड पे न्यू बॉल से 1-2 क्लोज कॉल्स हुए, लेकिन बेन स्टोक्स ने सरवाइव कर लिया। और जो रूट 99 पे नॉट आउट है, और देखना होगा कि कल वो अपना 100 पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो इसके पहले श्रीलंका के खिलाफ बैक टू बैक दोनों इनिंग्स में 100 बनाया था उन्होंने पिछले साल लॉर्ड्स टेस्ट में। तो अगर वो ये 100 बना लेते हैं तो लॉर्ड्स में उनकी बैक टू बैक ये थर्ड सेंचुरी होगी। 251 फॉर 4 आई वुड स्टिल से कि इट वाज इंग्लैंड्स डे मोर देन इंडिया।
इंडिया के पास लेकिन एक कमबैक का चांस है, क्योंकि अगर ये बेसबॉल मोड में खेला गया दिन होता तो अब तक इंग्लैंड का स्कोर 350 के आसपास होता, लेकिन अभी 100 रन कम है, 250 का ही स्कोर है, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना है। कल अगर सेकेंड न्यू बॉल से, क्योंकि सेकेंड न्यू बॉल अभी सिर्फ 3 ओवर पुराना है, अगर पहले घंटे में इंडिया 2-3 विकेट ले लेती है तो फिर इंग्लैंड की इस टीम को 400 के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और तब मामला 50-50 सा हो जाएगा। लेकिन अगर कल का सेकंड न्यू बॉल निगोशिएट कर लिया इंग्लैंड ने तो फिर मेरे ख्याल से इंग्लैंड इस मैच में बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये 500 वाली पिच तो नहीं लग रही, लेकिन अगर 450 तक इंग्लैंड बना लेती है तो भी मैं कहूंगा कि इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा चांस है। इंग्लैंड को 350 आइडियली, लेकिन 400 के पहले रिस्ट्रिक्ट करना ही होगा टू हैव अ चांस इन दिस गेम, क्योंकि ये कोई बहुत फास्ट फ्री स्कोरिंग ग्राउंड नहीं लग रही जैसे पहले 2 टेस्ट मैचेस में थी। यहाँ पे इंडियन बैट्समैन को भी मुसीबत आएगी, जोफ्रा आर्चर भी है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में, तो कुछ प्रेशर इंडियन बैट्समैन पर भी होगा। तो लेट्स सी कि इस बार कल सेकंड न्यू बॉल से बुमराह और आकाशदीप क्या कमाल करते हैं। आकाशदीप को एक भी विकेट नहीं मिला, पिछले टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर आए थे आकाशदीप और ऐसा लग रहा था कि शायद आज लॉर्ड्स की मॉर्निंग में वो कुछ कमाल करेंगे, लेकिन उनको एक भी विकेट नहीं मिली। सिराज ने भी आज बेहतर कंट्रोल से बॉलिंग की, उनको भी कोई विकेट नहीं मिला। बुमराह को एक विकेट मिला, लेकिन बुमराह बहुत इकोनॉमिकल थे, उनका 18 ओवर में उन्होंने सिर्फ 35 रन दिए और थ्रू आउट द इनिंग्स उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 2 के नीचे रहा। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी कंट्रोल से बॉलिंग किया, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत आकाशदीप ही एक्सपेंसिव रहे जिन्होंने 4 रन पर ओवर से ज्यादा से दिया, लेकिन आकाशदीप की बॉलिंग में अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही थी। तो लेट्स सी कि कल वो अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट हो पाती हैं और विकेट्स ले पाते हैं कि नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।